राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निशा भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे कि एकादशी व्रत पूरे वर्ष में कब से शुरू होता है, इसकी पूजा की विधि, इस व्रत के नियम और व्रत की कथा। हम इन सभी विषयों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें। पहले हम जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यहाँ हम 26 एकादशियों के नामों के वर्णन के साथ ही उनकी जानकारी भी दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वर्ष की सभी एकादशियों के नाम। सबसे पहले कामदा एकादशी, दूसरी वारुथनी एकादशी, तीसरी मोहिनी एकादशी, चौथी अपरा एकादशी, पांचवी निर्जला एकादशी, छठी योगिनी एकादशी, सातवीं देवशयनी एकादशी, आठवीं कामिका एकादशी, नौवीं पुत्रदा एकादशी, 10वीं अजा एकादशी, 11वीं परिवर्तनी एकादशी, 12वीं इंदिरा एकादशी, 13वीं पापाकुंशा एकादशी, 14वीं रमा एकादशी, 15वीं देव प्रबोधनी एकादशी, 16वीं उत्पन्ना एकादशी, 17वीं मोक्षदा एकादशी, 18वीं सफलता एकादशी, 19 षटतिला एकादशी, 20 जया एकादशी, 21 विजया एकादशी, 22 पाप मोचनी एकादशी, 23 पद्मिनी एकादशी और 24 परमा एकादशी। इन सभी एकादशियों के नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप वहां जाकर भी सभी एकादशियों के नाम चेक कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पर उपवास रखने से भक्तों के सभी अतीत और वर्तमान के पाप धुल जाते हैं। इसलिए भक्त जो भी एकादशी के लिए सालाना उपवास रखना चाहते हैं उन्हें इसे उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करना चाहिए। यह दिन विष्णु जी की शक्तियों में से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। वे भगवान का हिस्सा थीं और राक्षस मुर के वध के लिए उनसे पैदा हुई थीं। जब राक्षस ने सोते हुए भगवान पर हमला कर मारने की कोशिश की तो माँ खुद उत्पन्न हो गईं और राक्षस मूर का वध कर डाला। इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया। आइए अब जानते हैं, अगर आप पहली बार एकादशी के व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको यह व्रत वर्ष की उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी ही सभी एकादशी व्रतों के आरंभ के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। यह दिन विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। वे भगवान का ही हिस्सा थीं और राक्षस मूर का वध करने के लिए भगवान विष्णु से ही जन्मी थीं। जब राक्षस ने भगवान विष्णु पर सोते हुए हमला किया तो माँ एकादशी खुद उत्पन्न हो गईं और राक्षस मूर का वध कर डाला। इसीलिए
इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाने लगा। आइए अब उत्पन्ना एकादशी के विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। अगर आप मार्गशीर्ष मास के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मोर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाता है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जब तपस्या और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा खुशी और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद छोटी मेज या ज़मीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर धूप, दीप आदि से विधिवत पूजन किया जाता है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का भोग ही लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। आइए अब हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मुर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बलवान और भयानक था। वह इंद्र, आदित्य, वसुवायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भाग गया और सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत बताया और कहा कि वह मुद्दतों से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि वे तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं। वहीं उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि वह उनकी रक्षा करें। दैत्यों से सभी भयभीत होकर यह सब उनकी शरण में आए हैं। वह इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति,
पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, मंत्र, तंत्र, होम, यज्ञ, कर्म, कर्ता, यज्ञमान, आहुति, भोक्ता भी वह ही हैं। दैत्यों ने उनको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और वह सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। वह उन दैत्यों से उनकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है और उसका स्थान कहाँ है? फिर इंद्र बोले कि प्राचीन समय में एक नाड़ीगंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा इन सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वे कहते हैं कि उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजयी बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करेंगे। वह चंद्रावती नगरी जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी दैत्य डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतारा। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः वे उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जिस दिन वह प्रकट हुई वह मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। अब मैं आपको बताऊंगी 2022 की उत्पन्ना एकादशी तिथि। उत्पन्ना एकादशी की तिथि 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर शुरू होगी। उत्पन्ना एकादशी तिथि 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगी। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम जो पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रतों पर लागू होते हैं। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः
स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं बुरे लोगों से बात नहीं करूँगा और ना किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसका क्या कारण है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरी और वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्तियों को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी पत्र के साथ ग्रहण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।